इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने, आज जो वीडियो हम बात करेंगे आपसे वो करेंगे बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के लिए इंटर कन्वर्जेंस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इस समय। और इंटर कन्वर्जन में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा कि कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डोजेज टू हायर एल्डोजेज, क्लियानी सिंथेसिस पढ़ा हमने डिटेल में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हायर एल्डोजेज यानी डिसेंडिंग सीरीज पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ बात करेंगे हम, कन्वर्जन ऑफ हायर शुगर टू लोअर शुगर, कन्वर्जन ऑफ, तो याद रहे बीएससी का, बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के लिए हम आपको बता रहे हैं, बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के लिए कि कन्वर्जन ऑफ हायर शुगर टू लोअर शुगर। तो हायर शुगर से लोअर शुगर में हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे एल्डो हेक्सोज को एल्डोपेंटोज में। ये भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ एल्डो हेक्सोज टू एल्डोपेंटोजेज। तो एल्डोहेक्सोजेज को एल्डोपेंटोजेज में ये कन्वर्जन हम आपसे बात करेंगे। तो इस कन्वर्जन के लिए दो मेथड्स हैं, देयर आर टू मेथड्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ, there are two methods for the conversion of higher to lower sugar। दो मेथड हैं, पहला है ओहल डिग्रेडेशन, दो मेथड्स हैं, और दूसरा है रफ्स डिग्रेडेशन। ये दो मेथड हैं। इन दोनों मेथड में क्या होगा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो निकल जाता है, पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, और जो दूसरा कार्बन का जो CHOH होता है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी के कॉन्फ़िगरेशन में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए यहां पर कोई इपीमर नहीं मिलता है। तो हम पहला बात करेंगे, आप एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, मान लेते हैं हम यही कहना चाहते हैं कि CHO है और ये हो गया OH, और नीचे का जो भी है CHOH 3 है, CHOH के 3 हो गए, CH2OH हो गया। तो ये दोनों मेथड्स में ये तो यहां से निकल जाता है CN के रूप में, साइनाइड के रूप में ये यहां से निकल जाएगा। ये जो दूसरा कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में, तो ये तो निकल गया, दूसरा कार्बन CHO में कन्वर्ट हो गया, बाकी इसके कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई इपीमर नहीं मिलेगा, कोई डायस्टियोमर नहीं मिलेगा, और कोई कॉन्फ़िगरेशन में अंतर नहीं होगा। तो ये हम आपको, यही कन्वर्जन हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको हम सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस में लिखें तो हम ये कह सकते हैं, इन द बोथ मेथड CHO group removed and C2 carbon become CHO group, and all other configuration remains unchanged, hence there is no epimer and डायस्टियोमर्स। तो इसलिए यहां इपीमर और डायस्टियोमर्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें हम पहला बात करेंगे, पहला ओहल डिग्रेडेशन का बात करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। तो पहला मेथड देखिएगा होगा कैसे, ये कैसे हम हायर एल्डोजेज को, हायर शुगर को लोअर शुगर में इस मेथड से कन्वर्ट करते हैं, वो रिएक्शन हम आपको बताते हैं।
और जो रिएक्शन करेंगे उसी को सेंटेंस के रूप में लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटर कन्वर्जन। तो पहला हम बात कर रहे हैं कि ओहल डिग्रेडेशन, तो ये कैसे होगा, ये हम लेते हैं ये एक CHO OH H H OH OH H H OH CH2, ये ले लिया हमने, डी ग्लूकोज लिया, ये हमारा है डी ग्लूकोज। हम ये मेथड की बात कर रहे हैं कि डी ग्लूकोज का रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं। तो हाइड्रोक्सिल अमीन होगा NOH, NH2OH होता है, तो यहां से ये निकल जाएगा, तो ये बना लेगा ऑक्जिम बना लेगा, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड NOH, और नीचे का सब सेम रहेगा OH H H OH OH H OH H और ये CH2OH। तो ये हमारा ऑक्जिम बन गया ये। तो हम ये लिखेंगे कि ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्जिम। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में ये रिएक्शन करके ऑक्जिम बना दिया। इसके बाद हम इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्जिम ट्रीटेड विथ एस्टिक एनहाइड्राइड। किसके साथ में, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ में हम इसका रिडक्शन करा देंगे। तो जब रिडक्शन करा देंगे तो इट अंडरगो एसिटिलेशन, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराने पर एसिटिलेशन हो जाएगा। तो जब यहाँ एसिटिलेशन हो जाएगा तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर OAC, जहां OH है वहीं पर हम लोग OAC कर देंगे, एसिटेट कर देंगे वहां पर OAC OACH और नीचे हो गया CH2OH। तो ये हमारा हो गया एसिटिलेटेड प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद हम यहीं पर ले लेंगे सोडियम एसीटेट। तो जब हम सोडियम एसीटेट लेंगे तब क्या होगा, हम चाहे तो इसको इधर लिख दें, H को इधर कर दीजिए आप। यहीं पर हम ले रहे हैं, ऊपर की तरफ ही लिखते हैं ओहल डिग्रेडेशन में, तो ये ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो यहां पर हम ले लेंगे सोडियम एसीटेट, यहीं पर ले लीजिए ACONA, तो ये ACO माइनस हुआ, ACO माइनस, तो ACO माइनस ये पहले कार्बन का AH लेगा, तो जब AH लेगा तो बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ ये इसके रूप में निकल जाएगा, तो ये जो ये वाला ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा CN में। तो ये हो गया कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और नीचे का सब सेम रहेगा CH2OH OACH OACOAC OACH। तो ये हमारा बन गया, ये CN के रूप में बन गया। अब यहीं पर हम लोग इलिमिनेशन करेंगे और ट्रांसस्टेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम ट्रांसस्टेरिफिकेशन करेंगे। तो जब ट्रांसस्टेरिफिकेशन करेंगे तो यहां से एसीटेट सब निकल जाएगा। क्या करेंगे, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो जब ट्रांसस्टेरिफिकेशन करेंगे जहां पर OAC था वहां पर हो जाएगा OH, तो यहां पर हो गया OH। जहां जहां OAC है वहां ट्रांसस्टेरिफिकेशन करने पर वहां वहां हो जाएगा, यहां भी OAC रहता, तो यहां पर हो गया CH2OH। अब इसके बाद हम सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे,
तो सोडियम मेथॉक्साइड क्या करेगा, ये देखिएगा, सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONA ये हमारा बेस की तरह बिहेव करेगा, और यहां से H+ लेगा तो H+ लेगा तो यहां डबल बॉन्ड जाएगा, तो यहां से ये जाएगा, यानी यहां से HCN निकल जाएगा। क्या निकला, यहां से HCN निकल गया, ये हो गया HC डबल बॉन्ड O। ये जानिएगा कि दूसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, पहला कार्बन तो ये निकल गया, और नीचे का जैसा था वैसे ही रहेगा, HOH ये बन गया हमारा। यानी इसका मतलब हमें जो मिला प्रोडक्ट, हमें देखिए CHO 3 कार्बन हो गया, ये CH2OH हो गया, HOH। तो ये पेंटोज शुगर में हम लोग जानते हैं कि ये है एराबिनोज, ये कौन सा हो गया, ये एराबिनोज हो गया, और ये डी एराबिनोज हुआ, तो ये डी ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, डी एराबिनोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा इंटर कन्वर्जन हुआ, तो इसको आप सेंटेंस के रूप में लिखेंगे। तो यहां तक तो हम लोग लिख लिए थे कि यहां तक फार्म हाइड्रोक्सिलामीन, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इट अंडरगो हाइड्रोक्सिल अमीन अंडरगो एसिटिलेशन एंड ट्रीटेड विथ सोडियम एसीटेट। ये हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि ऑक्जिम ट्रीटेड विथ एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, एंड इट अंडरगो कहा जाएगा, अंडरगो एसिटिलेशन, इट अंडरगो एसिटिलेशन एंड देन इट ट्रीटेड विथ सोडियम एसीटेट, treated with sodium acetate and CHO group converted and forms cyanohydrin of the lower aldoses and it results the formation of cyanohydrin of lower aldoses, ये लोअर एल्डोज करेगा, then it treated with sodium methoxide, then it treated with sodium methoxide and it undergo transesterification, it undergo transesterification and sodium methoxide remove the HCN to form lower aldoses. D-glucose undergo degradation, to form D-arabinose। तो ये D-arabinose बना दिया ये। अच्छा, अब यहीं पर अगर हम लोग देखो, आप यहीं पर जैसे हमने ये लिया है, अब यहीं पर अगर मान लीजिए अगर OH को आप इधर कर दो इधर की तरफ, तो ये हो गया डीमैनोज हो गया हमारा, ये क्या हो गया, डीमैनोज। तो यहां पर ये दूसरे वाले कार्बन पर इधर कर दो,
तो ये देखो H उधर हो गया, OH इधर हो गया, तो वहां यहां पर भी H इधर हो गया, OAC यहां हुआ, फिर H यहां हुआ और OAC यहां हुआ, फिर यहां पर H हुआ, OAC इधर हुआ, OH H यहां हो गया, तो यहां से जो ले रहा तब यहां से ले लेगा ये वाला, तो ये देखिए यहां पर आ जाएगा, फिर यहां जाएगा, तब भी यही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये CHO में कन्वर्ट हो रहा, तो ये दूसरे वाले कार्बन पर यदि हम कॉन्फ़िगरेशन में अंतर करते हैं तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि डीमैनोज भी एराबिनोज देगा। तो इस तरह से आप यहीं पर अगर आप दूसरा ले लें, अगर यहां पर चेंज कर देंगे तो आपका वो हो जाएगा ग्लैक्टोज, तो यहां ना चेंजिंग करके यहां कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा OH यहां पर, OAC तो यहां पर चेंजिंग होगा, ये चौथे वाले पर यहां पर, और फिर यहां पर हो जाएगा, और फिर यहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि OH इधर की तरफ हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जाइलोज हो जाएगा। तो जो डी ग्लैक्टोज है वो जाइलोज दे देगा। तो ये अलग अलग इसके आइसोमर्स हैं, तो ये इंटर कन्वर्जन जो है आप एक कर लें तो किसी का भी करना रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओहल डिग्रेडेशन। एक और है रफ डिग्रेडेशन, उसको देख लीजिएगा उसमें कैसे होगा। ये कन्वर्जन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कन्वर्जन करके आप सेंटेंस के रूप में लिख दीजिएगा। तो दूसरा है रफ डिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होगा, रफ डिग्रेडेशन में देखिएगा हम डी ग्लूकोज ले रहे हैं, ये हो गया CHO, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CH2OH, ये है हमारा डी ग्लूकोज है। ये क्या है, डी ग्लूकोज है। इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तो ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्शन कराएंगे और यहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा COOH, और बाकी नीचे का सब सेम रहेगा, OH, H, OH, H, 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 OH, H और CH2OH। तो ये तो पहले बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड, क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बना दिया COOH, फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट कर देते हैं। तो ये हमने ग्लूकोज लिया, फिर ब्रोमीन वाटर ले लिया, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पर ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड बना दिया, ये बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम सॉल्ट, नीचे का सब सेम रहेगा, OH, H, OH, OH, CH2OH, H, H, OH, H। ये हो गया हमारा सॉल्ट बन गया। और फिर इसका हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, इसका रिएक्शन हम करा देंगे जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड और H2O2 ले लीजिए, क्या ले लेंगे, FeOH थ्राइस और 20% H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये यहां से निकल जाएगा और ये CHO में बदल जाएगा, पहला दूसरा वाला कार्बन CHO में बदल गया, यहां से CO2 के रूप में निकल जाएगा और नीचे का सब सेम रहेगा। तो ये बन गया हमारा H, OH, H, OH, OH, H और CH2OH। तो इसका मतलब आपका रफ डिग्रेडेशन क्या हो गया, रफ डिग्रेडेशन कैसे हुआ, ये हुआ आपका रफ डिग्रेडेशन। तो रफ डिग्रेडेशन में ये आपने डी ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो इसका CHO जो है वो COOH में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लिख देंगे COOH में कन्वर्ट होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बना दिया, क्या बना दिया, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। और फिर इसके बाद इसको जो है ट्रीट करा देते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड और 20% H2O2 के साथ में, इट गिव्स द लोअर एल्डोजेज। तो ये हमें मिल गया डी एराबिनोज, इट गिव्स डी एराबिनोज, ये एराबिनोज दे दिया। तो इसको सेंटेंस के रूप में भी लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज
undergo oxidation by treatment with bromine water to form gluconic acid. सेंटेंस के रूप में ऐसे आप लिख लेंगे. Then it gluconic acid treated with calcium hydroxide to form calcium salt of gluconic acid. Then calcium salt of gluconic acid and treatment with ferric hydroxide and 20 या 30% of H2O2 to form lower aldoses or to form the D-arabinose. तो ये हमारे दो मेथड्स हैं फॉर द डिग्रेडेशन. हायर एल्डोजेज को लोअर एल्डोजेज में कन्वर्ट करने के लिए आएगा. तो आप आराम से रिएक्शंस को 2 बार 3 बार लिखकर जो रिएक्शंस में हो रहा है अगर आप उसको करेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा. बड़ा इंपॉर्टेंट था. तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए, पढ़िए और अपने यहाँ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं. तो लास्ट में हम आप कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ते रहें. आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू.